सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में समझ लें। तो चलिए स्फीयर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखें, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्फीयर हो गया ना, ये कैसा है, बॉल टाइप का होगा, ठीक है, फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया। 3D शेप तो यहाँ हम लोग देख नहीं सकते, आप इमेजिन कर पा रहे हैं स्फीयर कैसा होगा। तो इसमें देखो एक ही टर्म होता है जो कि रेडियस। अगर आपको रेडियस पता है इस स्फीयर का, तो उस केस में आप इसके सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ही बोला जाता है, इसको CSA TSA से नहीं बोलते हैं। रीजन ये है कि नहीं, इसमें पूरा का पूरा कर्ड पार्ट ही है, आप कर्ड बोलना चाहो बोल लो, बट टोटल दैट मीन सरफेस एरिया ही होता है इसमें ना, तो इसलिए इसको हम लोग सरफेस एरिया सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया इसको हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। रेडियस अगर आपको पता है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर, और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट दिया होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस अगर आपको पता है स्फीयर का, तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इजिली बता सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो आपने बता दिया। अब इसमें हेमिस्फीयर दैट मींस हाफ ऑफ एन स्फीयर अगर हम लोग लेते हैं, तो उसमें क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। आप देखो, ये हेमिस्फीयर हुआ लाइक बाउल, ठीक है, बाउल का जो शेप होगा वो हेमिस्फेरिकल होता है, लेकिन अब तो अलग अलग शेप में भी बाउल आ रहे हैं, बट एक हेमिस्फेरिकल बाउल की बात अगर हम लोग करें तो ये कुछ हेमिस्फीयर है। इसमें आप देख सकते हो अंदर यहाँ पर आपको स्पेस भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको अंदर स्पेस भी मिल रहा है। ये हेमिस्फेरिकल बाउल सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। अगर हॉलो होगा तो आप मेटल का भी इसका बता सकते हो, कितने मेटल से ये बना हुआ है, या इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज किया गया इसको बनाने के लिए। और इसके अंदर की अगर आपको कैपेसिटी चाहिए तो आपको इनर रेडियस चाहिए होता है ना, ठीक है, ये बात हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले टर्न पर। इनर रेडियस से आप अंदर की कैपेसिटी बता लेते हो। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की बात किया है, तो देखो हेमिस्फीयर जब आप लेते हो तो यहाँ पर सरफेस एरिया फिर डिवाइड हो जाएगा कर्ड एंड टोटल में, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये पार्ट तो कर्ड होगा, ठीक है, बट ये जो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है वो सर्कुलर फ्लैट सरफेस होगा। तो यहाँ पर आप CSA निकालोगे तो CSA दैट मींस इस कर्ड पार्ट की बात की जाएगी, इसकी बात की जाएगी, ठीक है ना, जो बिल्कुल कर्ड होता है। और जो ऊपर से फ्लैट सरफेस आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपका जब ऐड होगा तो वहीं पर आप बना लोगे TSA। तो हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो यहाँ CSA भी लिखा जाएगा और TSA भी लिखा जाएगा। तो CSA क्या होगा, देखो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा कर्ड ही होता है। जब आपने इसको हाफ कर दिया, डायमीटर से इसको कट कर दिया, हाफ किया, तो जो कर्ड सरफेस है वो भी तो हाफ हो जाएगा। तो जो 4 पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर जो है CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा। हेमिस्फीयर के लिए आप CSA निकालोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। अब TSA की बात करते हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो कौन कौन से पार्ट होंगे। एक तो आपका ये वाला पार्ट आएगा जो कर्ड है वो तो रहेगा, साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो फ्लैट सरफेस है जो कि सर्कुलर है, इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो रेडियस तो आपने आर ले रखा है, तो सर्कुलर रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो कर्ड सरफेस में अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इसका टोटल सरफेस आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में आप 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा CSA, और प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको TSA मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप TSA के लिए 3 पाई आर स्क्वायर, TSA के लिए CSA के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, TSA के लिए 3 पाई आर स्क्वायर यूज करोगे तो वो एक सीक्वेंस मिल गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया ना। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर तक आप यूज करते हो हेमिस्फीयर में, और जो सबसे बड़ा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर वो हो जाएगा हेमिस्फीयर। स्फीयर का स्फीयर तो बड़ा होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर वहां चला गया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए, अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम की बात फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं वॉल्यूम के केस में कि इनर वॉल्यूम, अगर इनर कैपेसिटी आपको चाहिए, ये सॉलिड नहीं हॉलो है, तो इनर कैपेसिटी ही इसका वॉल्यूम होता है। तो उस केस में आपको इनर रेडियस पता हो तो आप इसके अंदर कितने लिक्विड को फिल कर सकते हो, कितना इसके अंदर स्पेस है ये मालूम कर सकते हो।
तो यहाँ पर वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम देखो, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो 4 पाई आर क्यूब है, और यहाँ पर भी आर को आपने इनर रेडियस लिया हुआ है, तो इस केस में जो हेमिस्फीयर का इनर स्पेस होगा, इनर वॉल्यूम होगा, वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अभी इसके हॉलो केस को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन केस कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके हॉलो केस को डिस्कस करना है, तो बिल्कुल जो सिलेंडर में जिस तरीके से आपने डिस्कस किया तो वैसे यहाँ भी होगा, इनर रेडियस आउटर रेडियस से वॉल्यूम निकाल के डिफरेंस हम लोग कर देंगे, तो वो आ जाएगा, जरूरत होगी तो उसको हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए, और पिछले टर्न पे आपने इस और जो सारे सॉलिड शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, सारे शेप्स के आपने फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 13.1। तो 13.1 पे पहुंच जाइए, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 244, पेज नंबर 244 पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 13.1। तो वहां से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.1, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब्स हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं उसके। अब उनको क्या किया जा रहा है कि उनको ज्वाइन किया जा रहा है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको ज्वाइन कर दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इससे जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा सा डायग्राम से समझ लें। देखो अब 3D शेप तो हम लोग के लिए बनाने में थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने में यहाँ मुश्किल होगा, बट हम लोग 2D शेप से तो ये बात समझ लेंगे कि लेंथ में क्या चेंजेस आएंगे। चलो कुछ इस तरीके से हम लोग ये देखें, जैसे एक क्यूबॉइड आपका सपोज कर लो ये है, ठीक है, हम 2D शेप में आपको समझा रहे हैं, इसके पीछे भी बिल्कुल सेम अंदर जाएगा, क्यूबॉइड क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इसके जो साइड्स हैं वो हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसका देखो जो दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ नोट कर लें पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ से देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ये इसका क्यूब है 4 का क्यूब होगा, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि जिस क्यूब की बात कर रहा है कनेक्ट करने के लिए, वो दोनों क्यूब की जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, और 4 सेंटीमीटर ऐसे अंदर भी होगा। क्लियर है, ये 4 सेंटीमीटर अंदर भी होगा। इस शेप को अगर हम कंप्लीट करें तो क्यूब का शेप आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे ही 2 क्यूब हैं और इनको कनेक्ट कर दिया गया, एक से दूसरे को कनेक्ट किया गया। तो एक और आगे कनेक्ट कर देते हैं इसी तरीके का, ये देख सकते हो, ये सेम लेंथ के सेम साइड्स के ही हैं कुछ इस तरीके से। ये भी 4 सेंटीमीटर जा रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये बोल रहा है कि एक न्यू शेप हमको मिलेगा, बिल्कुल एक न्यू शेप मिलेगा, जो क्यूब है वो अब बन जाएगा क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ तो चेंज हो गया ना, ब्रेथ और हाइट अभी भी वही है। देखो क्यूब का जो अभी जो क्यूबॉइड बना है, जब आपने 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया उससे जो एक फॉर्मेशन हुआ क्यूबॉइड का, उसमें लेंथ चेंज हो गया, क्योंकि अब देखो 4 सेंटीमीटर यहाँ था, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी हो गया, तो टोटल जो सॉलिड बन रहा है उसका लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर। बट हाइट और ये जो ब्रेथ है, ठीक है ना, जो अंदर ब्रेथ जा रहा होगा वो अभी भी 4 सेंटीमीटर ही है। तो इस न्यू शेप का सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो इस न्यू सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि ये तो क्यूबॉइड ही दिख गया ना। क्यूबॉइड जो फॉर्मेशन हुआ क्यूब्स को ज्वाइन करने से, वो फॉर्मेशन एक क्यूबॉइड का है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो न्यू सॉलिड इज अ क्यूबॉइड, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चेंज क्या हो गया, लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई, 4 8 हो गया। अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो इसका जो टीएसए होगा वो हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH, और यहाँ सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 2L की वैल्यू कितनी है 8, B है 4 प्लस B 4 इंटू हाइट 4 है, लेंथ है 8 और हाइट है 4।
अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जो भी एरिया आएगा ये होगा न्यू सॉलिड का एरिया, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इसका, इस न्यू सॉलिड का जो कि क्यूबॉइड है, इसका एरिया मिल जाएगा। कंप्लीट करिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 2 it is given that a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो देखो एक वेसल है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर आपको एक हॉलो सिलेंडर मिल रहा है। तो सबसे पहले एक हॉलो हेमिस्फीयर हम लोग बना लें। आप हॉलो हेमिस्फीयर एक बना लीजिए, ठीक है, अच्छा बना है। अब इसके बाद इस पे बोल रहा है कि एक वो सिलेंडर जो है माउंटेड है, माउंटेड दैट मीन्स उसके ऊपर आपको एक सिलेंडर भी मिल रहा है। कुछ इस तरीके से एक वेसल बनाया गया जिसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और नीचे है हेमिस्फेरिकल। कुछ इस तरीके के वेसल की बात की जा रही है, ठीक है, ये वेसल है, ठीक है, चलिए बन गया। अब देखिए द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर आप देखो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर पूरा दिया है, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, देखो टोटल हाइट, वेसल की टोटल हाइट दी है, दैट मीन्स आपको यहां से लेके पूरा यहां तक का हाइट दिया हुआ है ना, ये टोटल हाइट, जिसमें कि हेमिस्फीयर भी है और सिलेंडर भी है, और ये हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर की है। क्लियर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है कि इनर साइड सरफेस एरिया क्या होगा, दैट मीन्स ये जो आपको डायमीटर भी दिया वो इनर ही है, ये इनर डायमीटर है, तो आप इससे इनर सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो सरफेस एरिया फाइंड करना है तो पहले ये समझ लें क्या क्या चीजें यहाँ निकालनी है। तो आप देखो जो अंदर वाला पार्ट आपका जो ये बॉटम में आ रहा है वो है हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल का जो अंदर पार्ट, ये हमको इसका सरफेस एरिया चाहिए, तो ये कैसा होगा, कर्ड होगा। कर्ड सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। और आप देख सकते हो ये जो सिलिंड्रिकल है इसमें भी ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये कुछ जो राउंड होता है वही, वो पोर्शन आपको सीएसए में मिलेगा। तो आप यहाँ पे सीएसए ऑफ सिलेंडर भी निकाल लोगे। तो दैट मीन्स इस शेप का ये जो वेसल है इसका अगर इनर सरफेस एरिया चाहिए आपको, तो आप क्या क्या निकालोगे, आप फाइंड करोगे पहले सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सीएसए ऑफ ये सिलेंडर, और दोनों को ऐड कर दोगे। तो देखो हेमिस्फीयर के लिए तो डायमीटर पता है, रेडियस मिल जाएगा। जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस तो सेम होगा, जो चूंकि इसी सेम बेस पे माउंटेड है, हेमिस्फीयर के सेम बेस पे ये सिलेंडर माउंटेड है ना, तो जो डायमीटर आप इस हेमिस्फीयर के लिए बता रहे हो वही डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर के लिए भी। लेकिन इसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इसको समझिए। देखो यहां से अगर आप देखो तो ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर है तो जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हाइट मिला आपको इस हेमिस्फीयर का वो 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर किसका हाइट आया, हेमिस्फीयर का, क्योंकि जो रेडियस होगा वही उसकी हाइट भी हो जाएगी। अब टोटल हाइट जो वेसल की दी है वो 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर में जब आप 7 सेंटीमीटर को निकाल दोगे तो ये जो पार्ट बचेगा ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको मिलेगा 13 माइनस 7 करने पे, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी मिल गया। अब हम लोग सिंपली इस वेसल के इनर सरफेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले लिख लेते हैं जो चीजें गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, अच्छा रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस सेम होगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर,
सिलेंडर की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 13 माइनस 7 और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें हम लोगों ने पहले नोट कर दी, ठीक है। अब इनर सरफेस एरिया इस वेसल का निकालना है, तो फॉर्मुलेट कर लीजिए। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, आप अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर लो, या एक बार में आप फॉर्मुलेट करो और वैल्यू वहां पुट कर दो। बस ये ध्यान रखना जो टर्म्स डिफरेंट है उसके लिए अलग वेरिएबल यूज कर लेना, बट यहाँ पे तो कॉमन रेडियस है, तो कॉमन रेडियस है तो हम लोग आर ही यूज कर लेंगे दोनों के लिए। चलिए अब लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया होगा वो निकाला जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर से, ठीक है ना। अब आप फॉर्मुलेट कर लो इसको, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है CSA, अभी आपने पढ़ा था आज ही। अच्छा, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर आप क्या लिखते हो, 2 पाई आर एच, ठीक है। रेडियस कॉमन है इसलिए रेडियस को हमने सेम रखा। कहीं ऐसा शेप होता है जहां रेडियस दो अलग अलग रेडियस होते हैं तो उस केस में हम लोग R1 R2 लिख सकते हैं। हाइट सिलेंडर में मिल रही है। अब आप इस तरीके से लिखने के बाद इसमें या तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो या कॉमन लेकर के तब वैल्यू पुट करो, तो सिंप्लीफाई करना और इजी हो जाएगा। तो कॉमन जो हो सकता है उसको कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन हो गया। अब आपके पास बचा R प्लस एच, ठीक है ना। अब आप यहां से वैल्यू पुट करिए, तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू आपने 7 बता रखी है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 प्लस 6, ठीक है। अब आप देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, ये आपको मिलेगा 44 प्रोडक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 13, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा इसके प्रोडक्ट से। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और इसके प्रोडक्ट से आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा इस वेसल के इनर पार्ट का, ठीक है।